नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक की सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों कम से कम 5 से 6 ऐसे स्टॉक देखेंगे जो अपने बुक वैल्यू के पास होंगे और कहीं ना कहीं पेनी स्टॉक ही होंगे। दोस्तों इन ऐसे स्टॉक में अगर हम लोअर लेवल पे बाई करते हैं तो आगे चल करके हमें एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। फ्रेंड्स, जब भी स्टॉक मार्केट की बात आती है तो यहाँ पर एक ही चीज होता है कि बाई लो एंड सेल हाई। तो बाई लो मतलब क्या होता है? वो स्टॉक होना चाहिए जो कम से कम हमारा क्या होना चाहिए, बुक वैल्यू जो होता है बुक वैल्यू से नीचे हो स्टॉक। अगर बुक वैल्यू के नीचे हम लोग स्टॉक को बाई करते हैं जिनका फंडामेंटल थोड़ा भी ठीक होता है, एज ए पेनी स्टॉक की अगर हम बात करें तो इस कंपनी का 8 रुपया 85 पैसा अभी चल रहा है प्राइस। और इसमें आप देख रहे हैं जिस तरह से ये कंपनी ऊपर की साइड में निकली है तो कम से कम अगर ये हमें 15 रुपये भी दे दे तो हमें एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। इसी तरह से मैं कम से कम 4-5 स्टॉक देखने वाले हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा और स्टॉक का नाम आप लोग लिख लीजिएगा। सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आएंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल पे आज के डेट में अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो आज के डेट में हम लोगों ने HDFC बैंक से और निफ्टी से कितना बढ़िया प्रॉफिट किया। तो जो ये मेरा पहला कॉल है आप यहाँ पर देख सकते हैं, HDFC बैंक 1600 का कॉल हम लोगों ने बाई किया हुआ था और टाइम था 9:27 पे। उसके बाद से आप लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। प्रॉफिट बुक करने के बाद से मुझे स्क्रीनशॉट दिए, सारा का सारा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूँ इस तरह के। अब मैं आपको बार बार बोलता हूँ दोस्तों कि अगर आप पेनी स्टॉक में हैं तो पेनी स्टॉक में हैं तो आपको कहां पर आना पड़ेगा, एटलीस्ट आना पड़ेगा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियों के ऊपर भी। मतलब कुछ पैसे हमें रखने पड़ेंगे ताकि वहां से जब हम अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियों में पैसे डालें तो वहां से हमें प्रॉफिट मिल जाए। अब पेनी स्टॉक में होता क्या है कि अगर हमने अच्छे लेवल लोअर लेवल पे बाई नहीं किए और ऊपर के लेवल पे बाई किए तो वो नीचे आ जाता है, और नीचे आता है तो कम से कम महीनों टाइम भी लेता है फिर ऊपर जाने के लिए। तो दोस्तों होता क्या, ये 1 महीने आपके बेकार हो जाएंगे। उस 1 महीने में हमें क्या करना है, कुछ पैसे हमें अच्छे स्टॉक में लगा करके पैसे को जो है पैसे से पैसे कमाते रहना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। विशेष इन्फोटेक की बात करें तो अभी रिसेंटली मैंने विशेष इन्फोटेक के बारे में वीडियो बनाया था। वहाँ पर हम लोगों ने 30,000 क्वांटिटी बाई किया। आज की डेट में 7.5% मतलब 27,000 का प्रॉफिट चल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा। और इसके पहले मैं आपको बता दूं, एक कंपनी थी 3 से 4 दिन हो गया, IVC। जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर बनाया था। जिन लोगों ने बाई किया आज चौथा दिन हो गया अपर सर्किट मारते हुए। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। जो सबसे पहली कंपनी है उस कंपनी का नाम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, SEPC। ये कंपनी अब रिसेंटली इस कंपनी में हुआ क्या, थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों और ये कहाँ तक जा सकता है। रिसेंटली ये एक बहुत बड़ा हमारे पास रजिस्टेंस था और रजिस्टेंस के बाद से ये कंपनी इस तरह से हमारे पास एक रजिस्टेंस था और कंपनी कहीं ना कहीं रजिस्टेंस से ऊपर निकल चुकी है। अब जब ये ऊपर निकल चुका है, ऊपर कितना जाएगा, इसके पहले हम लोगों ने देखा था AWL अदानी विल्मर वाली कंपनी, वो भी इसी तरह से ऊपर निकली थी। आज के डेट में देखिए अदानी विल्मर वाली कंपनी को हम लोगों ने नीचे के साइड में बाई किया था 80%, मतलब 70% से लेकर के 80% तक का प्रॉफिट। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में हैं तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 255 रुपये से ही इस कंपनी को AWL को फॉलो करते आ रहे हैं। तो जो सबसे पहली कंपनी है इसके ऊपर फोकस करिएगा। दूसरी कंपनी के ऊपर आ जाते हैं। दूसरी कंपनी को भी हम लोग एक बार फटाफट देखने की कोशिश करते हैं। और जो दूसरी कंपनी होगी मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर के आता हूँ दोस्तों। और जो लोग इस वीडियो को नए देख रहे हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए KVC ग्लोबल, बात करें KVC ग्लोबल की, हाँ चलिए इस कंपनी का प्राइस कितना चल रहा है थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। 11.35 रुपये चल रहा है और हमारे पास यहाँ पर ये डबल बॉटम बना हुआ है। डबल बॉटम बनाने के बाद से चलिए इसका प्राइस देख लेते हैं कि अगर इस कंपनी में सपोज हम लोग बाई करते हैं तो बाई करने के बाद से हमारे पास रिस्क कितना होगा और रिवॉर्ड कितना होगा। तो हमारे पास अगर रिवॉर्ड की बात करें और रिस्क की बात करें तो रिस्क 9.35 रुपये 11 रुपये पर चल रहा है, मतलब 9, 10, 11 3 रुपये से लेकर के हमारे पास ये हो जाएगा रिस्क या स्टॉप लॉस बात करें। और ऊपर की साइड में अगर हम लोग टारगेट की बात करें तो जो सबसे पहला टारगेट निकल करके आ जाता है वो है 16 रुपया। 16 ब्रेक करता है तो फिर 20 रुपये तक
ये कंपनी जा सकती है। तो इस कंपनी का सबसे पहले आप लोग फंडामेंटल चेक जरूर कीजिएगा। बिना फंडामेंटल चेक किए हुए किसी भी स्टॉक के अंदर नहीं घुसना है। फंडामेंटल सारा कुछ बता दिया, फिलहाल मैं फंडामेंटल देख लिया, लेकिन आपको भी एक बार देखिए। आप अगर नहीं देखते हैं तो होगा क्या कि आपके मन में हमेशा डाउट रहेगा कि यार जिस स्टॉक के ऊपर मैं घुसा हूँ, जिस स्टॉक में मैंने एंट्री लिया है, क्या वो स्टॉक ऊपर जाएगा या वो नीचे आएगा, वो थोड़ा सा डाउट रहता है। फंडामेंटल में कोई डाउट नहीं है दोस्तों, सारा कुछ मैं बता ही दिया हूँ। अब थोड़ी सी दूसरी कंपनी को अगर हम लोग बात करें तो हमारी दूसरी कंपनी कौन सी होगी, ये होगा, ये कहीं ना कहीं छोटी कंपनी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कंपनी डिविडेंड भी देती है। तो यहाँ पर मैं आपका दिखा देता हूँ सकुमा। जी हाँ, सकुमा की बात करें तो ये बहुत छोटी कंपनी है और डिविडेंड भी देती है, फंडामेंटल बहुत बढ़िया है, बुक वैल्यू के ऑलमोस्ट अगल बगल है। तो फ्रेंड्स, अगर इस कंपनी को हम लोग यहाँ पर इस तरह से एक बॉक्स बना दें, तो बॉक्स बनाने के बाद से हमें ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें ब्रेकआउट हो चुका है। अब ब्रेकआउट में इसमें टारगेट कहाँ तक हम लोग लेंगे, टारगेट की अगर बात करें तो फिलहाल इसका प्राइस चल रहा है 13 रुपये सकुमा का, और ये बार बार आता है कहाँ पर, 16 रुपीज़ के पास आता है, 16 से रिवर्सल मार देता है। तो अगर हम इस कंपनी में अपना रिस्क देखें तो रिस्क सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि रिस्क कितना है। तो दोस्तों, अगर हम रिस्क की बात करें तो हमारे पास 11 रुपया 60 पैसा, मैं लिख देता हूँ, 11 रुपया 60 पैसा हमारे पास सपोर्ट है, हमारे पास सपोर्ट है। और टारगेट की बात करें तो टारगेट इस हाई को अगर हम लोग पकड़ते हैं तो 15 रुपया 50 पैसा है। और 15 रुपया 50 पैसे से अगर जिस दिन ये स्टॉक ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा, मतलब आप देखेंगे इस लेवल को ये कंपनी ब्रेक नहीं कर पाती है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर ये ब्रेक करता है तो कम से कम 20 रुपये तक भी ऊपर जाने के प्रोबेबिलिटी है इसमें। ठीक है, तो इस कंपनी को भी रखिएगा रडार पर। आईवीसी जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, आईवीसी, IIFL एंड इन्वेस्टमेंट, क्या है? ये देखिए, इस कंपनी को बताया, कब बताया, जब ये कंपनी नीचे की साइड में गिर रही थी, 2-3 दिन हो गया, ये इस तरह से नीचे की साइड में गिर रहा था। गिरने के बाद से यही वो जोन है जहां पर हम लोगों ने बॉटम आउट करने की कोशिश करी थी, और बॉटम आउट कहीं ना कहीं हो चुका है, और आज चौथा दिन है अपर सर्किट इसका लग रहा है। तो जो लोग इसको बाई करके रखे हुए हैं बिल्कुल होल्ड करिएगा। आइए अब और कंपनियों को देख लेते हैं फटाफट इसमें। तो दोस्तों, अगर हम बात करें और छोटा स्टॉक, हाँ, पटेल इंजीनियरिंग। दोस्तों, इस कंपनी को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जो मैं बताना चाहता हूं, पटेल इंटीग्रेटेड लिमिटेड, इसमें एक रेंज हम लोग देखेंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म में गेम खेलना चाहते हैं ना, तो इस कंपनी के ऊपर गेम खेल सकते हैं। वो गेम क्या होगा समझिए। यहां पर देखिए, अब आप देखेंगे कि कंपनी जैसे नीचे आती है ऊपर जाती है, जैसे ही नीचे आती है ऊपर जाती है, जैसे ही नीचे आती है ऊपर जाती है, फिर नीचे आई और फिर ऊपर जाकर के थोड़ा सा नीचे, अब इसी लेवल पर आई है, और दूसरा दिन ये कंटिन्यूअस ऊपर जा रही है। प्राइस कितना चल रहा है, प्राइस चल रहा है 15 रुपया, और ऊपर की साइड में अगर आप टारगेट देखेंगे तो 20 रुपया, मतलब 5 रुपया हमें ये देने की प्रोबेबिलिटी रखता है। और स्टॉप लॉस की बात करें तो 2 रुपये स्टॉप लॉस हमारा रहेगा। और इस कंपनी का भी फंडामेंटल देखिएगा, फंडामेंटल में आपको ये लगेगा कि ये भी अपने बुक वैल्यू के पास ही है, लेकिन जिस दिन ये बहुत सालों से इसी रेंज में घूम रही है, ठीक है, लेकिन जिस दिन 20 रुपये ब्रेक हुआ ना, तो ये कम से कम 25 से 30 रुपये भी ऊपर जा सकता है। तो पटेल इंटीग्रेटेड इस कंपनी का नाम है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। थोड़ा सा एक और महंगी कंपनी तो है, लेकिन इसमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़बरदस्त, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। केबल की कंपनी दोस्तों, मैं लिख करके रखा हूँ, जस्ट आपके सामने यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। केबल बनाने वाली कंपनी है, कॉर्ड्स केबल एंड इंडस्ट्रीज। जी हाँ, प्राइस थोड़ा सा मैंने बोला था कि इसका महंगा है। तो ये इसका प्राइस है फिलहाल अभी 60 रुपये,
और आप देखेंगे दोस्तों ये भी इसी जोन पर यही सपोर्ट बार बार लेती है और लेने के बाद से ये भी ऊपर निकलती है, यहाँ तक का टारगेट देती है। फिलहाल ये कई दिनों तक इस जोन में घूम रही थी, अब अभी फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है इसका, और ब्रेकआउट होने के बाद से अगर हम लोग उसी टारगेट को देखें जहाँ पर रिवर्सल होता है, तो ये जो टारगेट होगा, टारगेट हमारा 74, टारगेट की अगर हम बात करें तो 74 तक ही आ सकता है। फिलहाल प्राइस चल रहा है 60 रुपया। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप रडार पर रखिएगा। थोड़ी सी महंगी है लेकिन ये भी कहीं ना कहीं अपने बुक वैल्यू के पास है और फंडामेंटल भी ठीक ठाक है। ठीक है, ऐसा नहीं कि फंडामेंटल ख़राब है। तो इसका फंडामेंटल ध्यान से देख लीजिएगा। और सद्भव इंजीनियरिंग को एक बार देख लेते हैं कि सद्भव इंजीनियरिंग देख लेते हैं, क्योंकि आज 10% ही भागा है। तो अगर ये 10%, दोस्तों लाइव मार्केट है इसलिए मैं आपको जो अपने रडार पर रखा हूँ जिन स्टॉक को, सद्भव इंजीनियरिंग दोस्तों ये थोड़ी सी रिस्क तो है लेकिन रिवॉर्ड मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। छोड़िए इसमें, क्योंकि डाउन ट्रेंड में निकलने दीजिए, कम से कम ये 36 के ऊपर जाएगा तब हम लोग देखेंगे। ठीक है, और कौन सी कंपनी को हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, सकमा को हम लोगों ने देख लिया। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस, चलिए ये तो पटेल इंजीनियरिंग हो गई। पीटीसी, ये एक चोर कंपनी को दिखा रहा हूँ दोस्तों, इसने मेरा पैसा लूटा है, अभी भी मैं इसी में हूँ, थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैं बताता हूँ ये क्यों कंपनी ने किस तरह से हम लोगों के साथ घोटाला किया था। पीटीसी इंडिया फाइनेंस, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी स्टोरी बताता हूँ, समझ लीजिए। और इसमें मैं फंसा, कम से कम मेरा बहुत पैसा लेके गया, तो मैं आधा बेच दिया और आधा अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये अपने बाइंग प्राइस के पास जाएगा। देखिए मैंने इसमें हम लोग किस तरह से फंसे थे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो पहली कैंडल दिख रही है यहाँ पर हम लोग ने बाई किया था इसका BTST बाई किए थे हम लोग, मतलब बाई टुडे और सेल टुमारो। बाई टुडे गलती मेरी भी नहीं है, मतलब सॉरी गलती मेरी ही है एक्चुअली। हमने इसको बाई इसलिए किया था कि कल के दिन अगर ये गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपन होने में हम इसे बेच देंगे। अब दोस्तों गैप अप ओपन होता है, 5K का प्रॉफिट हमारे पोर्टफोलियो में दिखता है और अगले दिन ये कर देता है कांड क्या करता है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। ऐसे ऐसे चोर कंपनियां हैं। अगर आपको बाई करना हो तो बाई कीजिएगा, थोड़े से रिस्क पर ये दे देगा, कम से कम 20-25 रुपये तक जा सकता है। तो ये अगले दिन यहाँ क्लोज होता है और ओपन कहाँ पर होता है देखिए। तो चलिए प्राइस एग्जैक्टली देखते हैं। क्लोजिंग देता है 25 रुपये पर और अगले दिन गैप डाउन खुलता है, ये कहाँ पर 21 रुपये पर गैप डाउन खुलता है। अब इसे कैसे समझोगे आप, इसे चोर कंपनी ही कहेंगे। प्रोमोटर सुन ना लेने तुम गलती क्या, देखिए 25 रुपये पर क्लोजिंग देता है और हम सोचते हैं कि चलो जब इतना भाग ही गया है तो इसे होल्ड कर लेते हैं, और होल्ड करने पर ये जो 5,000 रुपये प्रॉफिट देता है वो लॉस में आके खुलता है। और उसके बाद से कई दिनों तक ये मेरे पोर्टफोलियो में अभी भी पड़ा हुआ है, मेरे पोर्टफोलियो में। चलिए रुकिए मैं आपको दिखाई देता हूँ, अगर आपको दिखा देता हूँ मैं कहाँ पड़ा हुआ है। मैं सोच रहा था इसको एवरेजिंग कर लूँ, लेकिन सोचा कि ये चोर कंपनी क्या एवरेजिंग करूँ, फिर फंसा देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अब जब बोल दिया हूँ तो दिखाऊंगा चाहे कुछ भी। अब होता क्या है दोस्तों, पोर्टफोलियो वगैरह दिखाने में ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि YouTube बैन कर देता है। पोर्टफोलियो आप दिखाओगे तो YouTube बैन कर देता है। नहीं यार, चलिए मैं ये स्क्रीनशॉट टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। लेकिन इस कंपनी को ये ऐसा लगता है कि मोमेंटम इसमें बन चुका है, ये सपोर्ट लेकर के मोमेंटम बन चुका है। ठीक है, टेलीग्राम पर आ जाइएगा, मैं पूरा इसका स्क्रीनशॉट अभी डाल देता हूँ। 19 रुपये 75 पैसा चल रहा है और ये फिर 25 रुपये तक जा सकता है।
तो 19 एक 20 5 6 रुपये के लिए इसको बाई कर सकते हैं और नीचे की साइड में मात्र स्टॉप लॉस रखिए।